हेलो सैजिटेरियस। सैजिटेरियस यानी धनु राशि। मैं सुरेश गौड़ ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम सैजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए यू वर्सेस देम 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, नहीं मैच होती है तो दूसरे के लिए स्किप कर सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके 72 आवर्स तक कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की एनर्जी देखेंगे। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर है वो क्या, उनकी करंट एनर्जी क्या है आपके लिए। फिर देखेंगे आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, और अगले 72 आवर्स में आपका या आपके पर्सन के लिए क्या आउटकम रहेगा या क्या एक्शन लेंगे एक दूसरे के प्रति। और हम लास्ट में गाइडेंस देखेंगे। तो इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। और फ्रेंड्स, हम इसमें एक क्वेश्चन और ऐड करेंगे, अगर आप चाहें तो उसे भी आगे देख सकेंगे। तो इसमें सब आपका एक क्वेश्चन होगा, जो भी आप क्वेश्चन करेंगे तो यूनिवर्स जी उसका आंसर देंगे। ये जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि जनरल होने के कारण सब पर मैच नहीं हो सकता। तो जिस पर जितना मैच होता है आप उसे देख सकते हैं, तो वो बाद में देखेंगे। तो चलिए पहले देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए राइट नाउ। सैजिटेरियस के पर्सन की, सैजिटेरियस के लिए करंट फीलिंग्स क्या है, चलिए देखते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो सैजिटेरियस जो आपके पर्सन है वो आपसे अटैचमेंट फील कर रहे हैं, जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि अभी भी रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, जन्म जन्मांतर का रिश्ता हो सकता है। लेकिन वो जांच पड़ताल करके आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हर चमकने वाली चीजें सोना नहीं होती, वो रांग या पीतल भी हो सकता है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि जांच पड़ताल करके सोच समझ करके आगे बढ़े। और क्योंकि आप भी उनसे प्यार करते हैं, वो भी आपसे प्यार करते हैं, दोनों ही अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। दोनों ही चाहते हैं कि घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम हो इस रिश्ते में। तो सैजिटेरियस जो आपके पर्सन है उन्हें लगता है कि आप हमेशा मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, आप बहुत उन्हें अच्छे दिखते हैं, सुंदर दिखते हैं। तो इसलिए जो आपका जो काम करने का तरीका है, जो एनर्जी है, वो उन्हें बहुत पसंद आई। इसलिए वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को नया मोड़, नया अंजाम दिया जाए। और वो चाहते हैं कि जो भी इस रिश्ते में एडिक्शन रहा है, चाहे वो गैम्बलिंग है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, नेगेटिव लोगों में बैठना, खुद नेगेटिव होना या एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, उन चीजों को लेट गो करते हुए, उन चीजों को अलविदा करते हुए पॉजिटिवली, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ते हैं तो लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है। समय बार बार साथ नहीं देता तो वो इस समय को, इस वक्त को यूटिलाइज करने का सोच रहे हैं। उनको लगता है कि इस समय को यूटिलाइज करना चाहिए और इस रिश्ते को एक नया मोड़, नया अंजाम देना चाहिए, ताकि परेशानियां खत्म हो सके और नए सिरे से रिश्ता आगे बढ़ सके। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो अब देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है। आपकी फीलिंग्स क्या है देखते हैं। सैजी की फीलिंग्स सैजी पर्सन के लिए। द टावर, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो सैजिटेरियस, आपको महसूस हो रहा है कि रिश्ता काफी अच्छा जा रहा था, लॉन्ग लाइफ जा रहा था, स्टेबल जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं अचानक से कुछ पैसे के लेन देन को हो सकता है कि आप
या तो अपने जॉब बिजनेस में इतने माहिर हों कि रिश्ते पर ध्यान ना दे पा रहे हों। आपको लग रहा था कि पैसा कमाना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, प्रॉपर्टी होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, रिश्ते को अहमियत ना दे पा रहे हों। या फिर हो सकता है कि दोनों के बीच में पैसे के लेन देन को लेकर, प्रॉपर्टी के लेन देन को लेकर तू मैं कहा सुनी हुई है, जिस वजह से ये रिश्ता आगे बढ़ते बढ़ते खत्म सा हो गया, बिल्कुल एकदम नेगेटिव स्टेज में आ गया। तो लेकिन फिर भी आप महसूस कर रहे हैं कि जो समय चला गया, जो वक्त बीत गया, वो तो वापस नहीं आ सकता। लेकिन अगर परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हैं, उनकी मदद हेल्प लेते हैं, अपनी एनर्जी डालते हैं, एफर्ट लगाते हैं और आगे बढ़ने की मेहनत के लिए कोशिश करते हैं, तो चक्रात जो इम्बैलेंस्ड से हो गए थे फिर से बैलेंस होंगे, फिर से नए सिरे से रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा, फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सकता है, खुशियां आ सकती हैं। और जो अगर प्रॉपर्टी के लिए या लेन देन को लेकर जो कहा सुनी हुई है, तो कुछ हद तक वो चीजें भी सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसा आप वो भी सॉल्व हो सकती हैं, ऐसा आप महसूस कर रहे हैं, ऐसा आप सोच रहे हैं। आपको लग रहा है कि चाहे परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेना पड़े, आप अपना पूरा बेस्ट देंगे, अपनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे। और अगर पैसे के प्रति रिश्ते में दूरियां आई हैं तो उसकी वो भी पूरा करने की कोशिश करेंगे ताकि रिश्ता आगे बढ़ सके। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा अगले 72 आवर्स में आपके लिए या आपके पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है। चलिए देखते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। सैजी पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। द लवर्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स। तो सैजिटेरियस जो आपके पर्सन है, इसका आउटकम बता रहा है कि दोनों तरफ से प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, लेकिन दूसरे के प्रति अट्रैक्शन होना, अटैचमेंट होना, फीलिंग्स होना, ये सब भी इस रिश्ते में दिखाई दे रहा है। या फिर हो सकता है कि दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल घर में कोई मेहमान आता है या आप किसी के घर जाते हैं, तो किसी किसी की हंसकर बोलने की, मजाकिया अंदाज में बोलने की, किसी सामने वाले से बातें करने की आदत होती है। तो जिसकी वजह से आपके पार्टनर को वो बात हजम नहीं होती, उनको लगता है कि ये उनके प्रति अटैचमेंट फील करते हैं, वो उनके साथ लव रिलेशन में है या उनसे जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो जिस वजह से रिश्ते में तू मैं दरार आ जाती है। तो इसका आउटकम बता रहा है कि नए सिरे से अगर एक बच्चे की एनर्जी की तरह एक नई एनर्जी, एक नए जोश के साथ एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे और डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय और वक्त लेते हैं। कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं लेते, क्लियरिटी लाते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हैं, खुलकर आमने सामने बातें करते हैं और एक दूसरे के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं। हिल स्टेशन पर जाना या फिर तीर्थ स्थान पर जाना या फिर कुछ ऐसी जगह पर जाना जहां पर आपको पीस मिल सके, सुकून मिल सके, शांति मिल सके, एक दूसरे के साथ या परिवार या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो जो नेगेटिव एनर्जी है वो रिमूव होगी और पॉजिटिव एनर्जी आएगी और नए सिरे से आगे आप बढ़ेंगे और ये रिश्ता जो है रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन होगा, फिर से रिश्ते में खुशियां आएंगी। तो सोच विचार करके इसमें आप दोनों ने ही डिसाइड किया है कि आप जल्दबाजी में आकर कोई एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि ये लाइफ का मामला है। डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय और वक्त लेंगे, चीजों में क्लियरिटी लाएंगे। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा आपके लिए या आपके पर्सन के लिए, क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। सैजी पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा, चलिए देखते हैं क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। द मून, जस्टिस एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो है ये इस रिश्ते को लेकर दोनों ही डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, ग्रहण सा लगा हुआ है,
कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई छिपी हुई बात है जो दोनों ही एक दूसरे के प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, दोनों ही एक दूसरे से कुछ ना कुछ छिपा रहे हैं, जिसकी वजह से आप सोमनिया में हैं, रातों की नींद हराम कर चुके हैं, सो नहीं पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, सोच रहे हैं कि आपके फ्यूचर का क्या होगा, आपके प्रेजेंट का क्या होगा। तो आप या आपके पर्सन दोनों ही इसमें जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। वो चाहते हैं कि किसी के साथ कोई अन्याय ना हो, किसी के साथ कोई धोखाधड़ी ना हो। तो इसलिए यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं कि अपने आप को हील कीजिए, नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकलिए, बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने का इसका हल और सॉल्यूशन निकालिए। अगर कोर्ट कचहरी में कोई मैटर, कोई इश्यू चल भी रहा है तो उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और अपनी विलिंग पावर को बढ़ाइए, खुद को अंदर से स्ट्रॉन्ग और मजबूत कीजिए, ताकि ना तो अन्याय कर सके, ना ही आपके साथ कोई अन्याय हो सके। और कोई मैटर, कोई इश्यू चल रहा है तो एक दूसरे को माफ करते हुए आगे बढ़ जाइए, ताकि फिर से रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सके, न्याय मिल सके और रिश्ता खुशहाल हो सके। तो इस तरह का यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं, आगे देखते हैं कि आपका जो भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर क्या रहेगा। तो प्लीज इसमें हम देखेंगे कि जो भी आपका क्वेश्चन है अपने अंतर आत्मा से सोचिए, अपने आंखें बंद कीजिए, दिल और दिमाग से सोचिए। जो भी आपका क्वेश्चन होगा यूनिवर्स जी उसका आंसर देंगे। इसमें आपको 15 मिनट का समय मिलेगा, 15 सेकंड का, सॉरी। अगर आप उसमें सोच सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं। आप वीडियो पॉज कीजिए और जब आपको लगे कि आपने सोच लिया है तब उसको ओपन कीजिए और फिर अपना आंसर जानने की कोशिश कीजिए। तो चलिए इसी के साथ आपका समय शुरू होता है। आप दिल और दिमाग से कोशिश कीजिए, आप अपनी अंतरात्मा से आप जो भी क्वेश्चन लेना चाहते हैं आप एक क्वेश्चन सोच सकते हैं। आप कंफ्यूजन में मत रहिए, सिर्फ एक क्वेश्चन सोचिए जो आपको फाइनली लग रहा है कि ये आपके लिए सही होगा, तो उसका आंसर यूनिवर्स ही आपको देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब आपका समय पूरा हुआ, धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। और अगर नहीं सोच पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके बाद में देख लीजिएगा, और जिनका हो गया है तो उनके लिए आंसर ये रहा। लिसन टू यूर इंट्यूशन। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको किसी और पर्सन के सुनने की कोई जरूरत नहीं है। अपने अंतर आत्मा में झांकिए, अपने अंदर ही झांकिए, हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। आपके सवालों का जवाब खुद ब खुद मिलेगा, आपके अंदर से जवाब आएगा। उसी पर विश्वास कीजिए, उस पर भरोसा कीजिए, क्योंकि जो आपकी अंतर आत्मा जवाब दे सकती है, दूसरा बंदा कोई भी उसका जवाब नहीं दे सकता। तो यूनिवर्स जी आपको यही गाइडेंस दे रहे हैं, यही आंसर दे रहे हैं कि अपने आप को हील कीजिए और आंखें बंद कीजिए और अपना जो भी क्वेश्चन है वो पूछिए, उसका आंसर आपको खुद ब खुद मिलेगा, किसी दूसरे को देने की जरूरत नहीं है। जो भी वो आंसर मिलेगा आप उसी तरह से, उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ सकते हैं, रिश्ते को जोड़ सकते हैं या तोड़ सकते हैं। जो भी आंसर आपको मिले उसके अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।